एक व्यापारी है जो राजस्थान के अंदर व्यापार करता है, राजस्थान की सीमाओं के भीतर भीतर व्यापार करता है, लेन देन करता है, क्रय विक्रय। अब उसकी जीएसटी का लेखा हम किस प्रकार करते हैं? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। पहला ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम जयपुर। योगेश ने जयपुर से माल खरीदा 1,00,000 रुपए का। हमारी एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर। माल खरीदा हमने 1,00,000 रुपए का। कितने लाख का खरीदा? 1,00,000 का। इसमें रेट दे रखी है कि CGST 9% है और SGST वो भी 9% है। ठीक है, हमने 1,00,000 रुपए का माल खरीदा, लेकिन जब वो पेमेंट करेगा टू बैंक तो माल की कॉस्ट के साथ साथ कॉस्ट तो पेड करेगा ही करेगा, बट उसमें ये दोनों टैक्स भी पेड करेगा। 9-18% यानी कि वह 1,18,000 रुपए चुकाएगा। कितने रुपए चुकाएगा? 1,18,000 रुपए चुकाएगा। अब उसने जो टैक्स चुकाया है वो यहां आएगा इनपुट CGST। सी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है ये। CGST अकाउंट डीआर 9,000 रुपए तो यहां आएंगे उसके। और देखिए 9,000 रुपए वो राज्य सरकार का टैक्स चुकाएगा। इनपुट SGST अकाउंट डीआर, ये 9,000 रुपए राज्य सरकार का टैक्स चुकाएगा। उसने माल खरीद लिया और हमारी एंट्री हो गई। अब देखिए वो लोकल में ही व्यवहार करता है। उसने 2,00,000 रुपए का माल बिलवाड़ा के महेश को सोल्ड किया, बेच दिया। बेचने पे हमारी सिंपल सी प्रविष्टि होती है, पैसा आएगा, हमारे पास पैसा आएगा। तो हमारी एंट्री हो रही है बैंक अकाउंट डीआर। पैसा जो भी आएगा हम यहाँ लिखेंगे। हमारा जो गुड्स जा रहा है, हमारा जो गुड्स जा रहा है टू सेल्स अकाउंट, जो माल जा रहा है वह 2,00,000 रुपए का। माल कितने लाख का बेचा हमने? 2,00,000 रुपए का। लेकिन इसमें जो टैक्स सहित पैसा आएगा, अब पैसा आ रहा है तो कितना आएगा? तो देखो टैक्स लिख देते हैं हम। टू आउटपुट CGST अकाउंट 18,000। 9% के हिसाब से निकालेंगे हम। 2,00,000 का 18%, 18,000। अब राज्य सरकार का जो टैक्स आएगा आउटपुट SGST अकाउंट वो भी 18,000। इट मीन्स हमारे पास जो कैश आएगा वो इन दोनों की टोटल प्लस माल की कॉस्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो हमारे पास आएंगे 2,36,000 रुपए आएंगे। कितने आए? 2,36,000। अब हमारे को कंप्यूटर की आवश्यकता है 20,000 रुपए का। कितने हजार का है? 20,000 का। ऐसी ही एंट्री बनेगी, बस परचेज की बजाय उस कंप्यूटर का नाम आ जाएगा कंप्यूटर अकाउंट डीआर, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक। ये एंट्री बनेगी। देखो हमारी एंट्री बनेगी कंप्यूटर अकाउंट डीआर। ये एसेट्स है। भले कोई फर्नीचर खरीदता है तो फर्नीचर लिखिए, मशीनरी खरीदता है तो मशीनरी लिखिए। हमने 20,000 रुपए का एक कंप्यूटर खरीदा, लेकिन जब हम पेमेंट करेंगे तो हमें 20,000 से ज्यादा देना है, क्योंकि दुकान वाला हमारे से GST भी चार्ज करेगा। अब वो कितना ले रहा है? हमारे रेट कितने? 9% है। तो देखो इनपुट CGST अकाउंट डीआर। अब देखो इस पे तो बनेगा 1,800 रुपए। इसका 9% कितना होता है? 1,800। अब इनपुट SGST अकाउंट, ये भी लगेगा, चार्ज होगा। ये राज्य सरकार का टैक्स है। ये कितना लगेगा? 1,800। हमारे कुल मिलाकर के
1800 और 1800 3600, तो 23,600 रुपए हमें कंप्यूटर के देने पड़ेंगे, जबकि उसकी कॉस्ट कितनी है 20,000 रुपए। अब एक और है, हमारा एक्सपेंसेस हो रहा है, खर्चा हो रहा है। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने 10,000 रुपए की चुकाई। इंश्योरेंस में भी यही होगा कि एक्सपेंसेज आ जाएगा, इसकी जगह इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाएगा, बाकी वही प्रविष्टि होगी, हमारी एंट्री बनेगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट DR। इंश्योरेंस प्रीमियम कितनी है 10,000 की, लेकिन उसमें भी सरकार क्या करेगी, GST चार्ज करेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अब कितना बनेगा, तो इसके लिए लिखो इनपुट CGST, इनपुट CGST अकाउंट DR, ये 900 रुपए। 9% 10,000 का 9% कितना होता है 900। फिर अब राज्य सरकार का टैक्स लगेगा, इनपुट SGST अकाउंट DR, ये भी 900। अब देखो 900 प्लस 900 1800 और ये 10,000, यानी कि हमारे जो पैसा चार्ज होगा वो कुल 11,800 रुपए लगे। अब देखिए हमें GST का समायोजन करना है, सेट ऑफ करना है। कैसे सेट ऑफ करेंगे कि हमारे जितने भी आउटपुट है, आउटपुट CGST में से इनपुट CGST है, तीनों जोड़ करके लेस करके बाकी का अमाउंट हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को चुकाएंगे। हमारी लाइबिलिटी जो बता रखी है 18,000, हमारी लाइबिलिटी कितनी है 18,000, तो हम यहाँ लिखेंगे देखो आउटपुट CGST अकाउंट DR। हमारा आउटपुट CGST दे रखा है 18,000। कितना दे रखा है 18,000, यानी कि हमारी सरकार को लाइबिलिटी 18,000 है। उसमें से हमने कितना पेड कर दिया है वो देखिए। अब इनपुट CGST 9,000, यहाँ भी दे रखा है इनपुट CGST 1,800 और ये दे रखा है इनपुट CGST 900। तीनों को जोड़ो 1,800 और 900 2700 और 9,000, यानी कि 11,700 रुपए हम चुका चुके हैं सरकार को। GST का कितना चुका दिया वो इधर आएगा हमारे टू इनपुट CGST 11,700 हमने चुका दिया। अब जो बचा हुआ है वो हमें चुकाना है, तो उसकी एंट्री हम यहाँ करेंगे टू इलेक्ट्रिक कैश लेजर, रिमेनिंग अमाउंट यहाँ लिखेंगे। अब एक और हमारे पास बच रहा है कि इनपुट SGST और आउटपुट SGST। आउटपुट SGST हमारा दे रखा है, वो भी लिखो यहाँ पे आउटपुट SGST अकाउंट DR, वो भी 18,000। उसमें से भी हमने जो पेड कर रखा है वो 3 ही होगा। ये देखो 9,000 तो एक है, इनपुट 1,800 एक है और 900 एक है, यानी कि इसमें से भी हमने कितना चुका दिया 11,700 चुका दिया है। इनपुट SGST, यानी कि देखो CGST में से भी 11,700 चुका दिया है और SGST में से भी 11,700 चुका दिया। अब जो बचा हुआ अमाउंट है हमारे 6,300 रुपए। 6,300 रुपए तो इसके हैं और 6,300 रुपए इसके हैं, यानी कि 12,600 रुपए हमें गवर्नमेंट को और चुकाने हैं। 12,600 रुपए हमें गवर्नमेंट को चुकाने हैं। हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक कैश लेजर 12,600 रुपए। हमारी एंट्री है लास्ट वाली, आउटपुट CSG 18,000, आउटपुट SGST 18,000 में से इनपुट CGST 11,700, इनपुट SGST 11,700 और रिमेनिंग अमाउंट हम 12,600 का चुका देंगे। और इस प्रकार हमारा सवाल पूरा हो जाता है। धन्यवाद।